तो मैंने जैसा कहा फ्रेंड्स आपको, कंडीशन आगे देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन होना चाहिए, क्लच का, ब्रेक का या फिर एक्सीलरेटर का, कोई भी चीज़ तीनों में से आप तभी यूज़ करते हैं आगे सिचुएशन देखते हुए। अभी जैसे मेरे पास क्रंच लोकेशन थी तो मैंने क्या किया, मैंने स्लो डाउन की, स्लो डाउन के बाद मेरे को लगा हल्की सी और स्लो डाउन करना है तो ब्रेक अप्लाई की, एक्सीलरेटर को रिलीज करते हुए फिर स्लो डाउन हुआ, फिर ब्रेक अप्लाई की, और ये देखिए वही सिचुएशन, स्लो डाउन करनी थी तो पहले एक्सीलरेटर फिर अभी ब्रेक, और हॉर्न लगाया वो बंदे लेकिन बीच में ही चल रहे थे। एक्चुअली बीच में क्या बोलूँ, रोड ही उतनी कम है तो सिचुएशन उनके लिए भी वैसा ही है, तो मूवमेंट हमें अकॉर्डिंगली करना पड़ता है ताकि हम साइड से निकाल सकें, स्पेस मिले। तो अभी देखिए रिक्शा आ गया सामने, रिक्शा चल रहा है, सामने से कार आ रही है, तो मेरे को क्या करना है, हल्की सी एक्सीलरेटर रिलीज किया, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, फिर वापस से सिचुएशन वही कंट्रोल करने के लिए हमने एक्सीलरेटर को हल्का सा प्रेस किया, स्पेस हो गई तो हम एक्सीलरेटर प्रेस करके कार को स्पीड इंक्रीज कर ली है। तो कंडीशन जैसे मैंने आपको कहा जो भी अराइज होगी उसके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है अपना क्लच का। अभी देखिए मेरे पास स्पीड ब्रेकर आगे आ गया, मैंने फर्स्ट गियर लगाया, क्लच को रिलीज़ किया, मूवमेंट हो गई, क्लच रिलीज़ किया, ऐसे किया, धीरे धीरे मूवमेंट की, क्लच का रिलीज सिचुएशन देखा, फिर आगे मूवमेंट की हमने। तो स्पीड ब्रेकर में भी क्लच का यूज़ कैसे होता है फ्रेंड्स, क्लच को रिलीज़ करते हैं, जैसे ही फ्रंट व्हील क्लच का कार का फ्रंट व्हील निकल जाता है तो क्लच को जो बाइटिंग पॉइंट पे रखे होते हैं फिर हम वापस से प्रेस कर देते हैं। ये देखिए स्पीड ब्रेकर आया, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, फ्रंट व्हील निकल गया 2 स्पीड ब्रेकर से, फिर धीरे धीरे रिलीज़ किया, अब पीछे का व्हील निकल गया तो अब पूरा रिलीज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें बाइटिंग पॉइंट में कुछ समय तक रखना पड़ सकता है। अभी देखिए ये सिचुएशन, सामने ऑटो आ रहा है, 2 ऑटो आ गया है, और लेफ्ट में कार जो खड़ी है बहुत ही गंदे तरीके से टेढ़ी करके खड़ा कर रखा है इसने, कोई बैठा नहीं है उसमें, लेकिन सही तरीके से नहीं, टिल्ट कर खड़ी कर रखी थी कार। तो मार्केट लोकेशन में आपने अलर्ट होना होता है कि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो आपका कंडीशन ऐसा होना चाहिए, एक्सीलरेटर पे बहुत ज़्यादा फुट नहीं रखना चाहिए, मतलब हल्का हल्का प्रेस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं लेनी चाहिए। ये देखिए कहीं से भी कुछ भी आएगा, ये देखिए टू व्हीलर एकदम से मोबाइल देखते हुए एकदम से बीच में आ गया, तो हॉर्न लगाना पड़ा मेरे को, क्योंकि हॉर्न नहीं लगाऊंगा तो उसको भी अलर्ट समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आगे आते राइट साइड में मेरे को हिट कर दे। तो सिचुएशन कोई भी हो, अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए यहाँ पे 2 गैस सिलेंडर के वैन जा रहे हैं, तो उसको ओवरटेक लेने के लिए मेरे को स्पेस चाहिए होगी, तो मैं पहले तो फॉलो किया हूँ क्योंकि आगे स्पेस मेरे को देखनी होगी तभी मैं ओवरटेक की जगह ले सकूँगा, तभी मैं ओवरटेक, मतलब आगे स्पेस मेरे को दिखनी चाहिए तभी मैं ओवरटेक की सिचुएशन होगी कि नहीं होगी वो देखूंगा। अभी देखिए ओवरटेक के लिए मैं राइट की तरफ आ चुका हूँ, क्योंकि गैस सिलेंडर वाला जो एकदम लेफ्ट में है हल्का सा बीच में आया, मैं ओवरटेक लेने के हिसाब से हॉर्न लगा दिया हूँ दूसरे वाले को भी। अभी क्लच का यूज़ आप नोटिस करिए, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं मूवमेंट करता रहूँ। इसमें मैं क्लच को पूरी तरह से छोड़ सकता था, लेकिन मेरे कार की स्पीड हो सकता है 10-12 चल जाए और उसकी स्पीड 5 के अराउंड होगी, तो वापस से मेरे को क्लच प्रेस करके ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने क्या किया, क्लच को रिलीज किया, फिर से प्रेस किया। और जैसा आपने कहा, मैंने कहा कि मार्केट एरिया है, तो यहाँ पे आपको लोग भी चलते हुए देख सकते हैं, बाजार मार्केट बैठा है, तो मार्केट में लोग क्या है शॉपिंग के हिसाब से चलते हैं, फ़ोन भी चालू रहता है। तो सिचुएशन यही होती है कि आपने अलर्ट होना होता है, आपने ध्यान रखनी होती है। अगर आप कार लेके निकले हैं तो या हॉर्न लगाइए या ब्रेक लगाइए या स्लो डाउन करिए, जो भी है सिचुएशन आपने देख के हैंडल करनी है। अभी कंडीशन देखिए, टाइट स्पेस है, मैंने क्लच को पूरी तरह से रिलीज कर दिया है, सेकंड गियर में हूँ मेरी कार, हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, टर्निंग थी तो। अभी देखिए वापस से ये स्लो डाउन करना पड़ा, फर्स्ट गियर लगाए, फिर मूवमेंट करेंगे, स्पेस लेफ्ट में थी, स्पेस थी, मूवमेंट किया, फिर आगे बढ़ाई, स्पीड ब्रेकर आया तो स्पीड ब्रेकर में अकॉर्डिंगली क्लच का यूज़ लिया हमने, रिलीज़ किया, फिर से प्रेस किया। तो कंडीशन जैसे मैंने कहा आपको, जो भी अप्लाई करना है आपने या मूवमेंट करनी है तो आगे का सिचुएशन देखते हुए, आगे की व्हीकल को समझते हुए फिर मूवमेंट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने, ये 2 पार्ट में हो सकती है वीडियो, मैं इसको 2 पार्ट में डालूँ अपने चैनल में, तो ये हो सकता है मेरा फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड पार्ट में भी इसी के सिचुएशन को समझते हुए हम मूवमेंट करेंगे। स्पीड ब्रेकर में जैसे आपको कहा मैंने, क्लच का यूज़ लिया हमने। अभी टर्निंग है, देखिए टर्निंग एकदम शार्प टर्न है, सामने से भी व्हीकल आ रही है, जैसे अभी 2 व्हीलर्स आए थे 2, तो उसको देखते हुए मूवमेंट किया हमने। स्पीड ब्रेकर भी बहुत सारे हैं,
तो स्लोली मतलब मेरी कार मुश्किल से 30 से अबव गई होगी कोई सिचुएशन में, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। नहीं तो मेरी कार जो है, ये देखिए ये बाइक कैसे है, एकदम पैनिक सिचुएशन होती है ये। इन्होंने देखा था कि कार आ रही है, फिर भी स्पीड में आके बीच में रुके। मेरे पीछे कुछ भी नहीं था इनफैक्ट, तो भी ये कंडीशन ऐसी हो जाती है, अगर इनकी बीच में कार बाइक बंद हो जाती है या झटके देके कुछ होता है ऐसा सिचुएशन, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि मेरे को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो तो बंद हो गए या तो रुक जाएंगे या तो कोई भी सिचुएशन होगा, लेकिन मेरे को तो एकदम से सडन ब्रेकिंग करनी पड़ सकती है। तो ये सेंस बहुत ही ज़रूरी है रोड पे, कि अगर आप टू व्हीलर भी लेके निकल रहे हो तो ये समझ लो कि सामने जो व्हीकल आ रही है एकदम से सामने नहीं जाना चाहिए, किसी भी कार के या किसी भी ट्रक के। तो वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी या एक्सीडेंटल सिचुएशन हो जाएगी। अभी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर हमने क्रॉस किया, सामने से बस आ रही है। सारी कार्स जो भी आगे मेरे चल रही है वो एकदम लेफ्ट चली गई है, ताकि बस के लिए स्पेस हो सके, हमारे लिए भी स्पेस रहे, हम निकल सकें। ये देखिए, मैं सिर्फ इस कार को फॉलो करूँगा और अपनी कार कोशिश करूँगा उसकी स्पीड के हिसाब से मैच करने की। वो उसकी स्पीड बिलो 10 चल रही है, अप्रॉक्स 10 चल रही है। हल्की सी स्पीड इंक्रीज हुई, गैप क्रिएट हो गया, फिर हम एक्सीलेटर प्रेस करके फिर मूवमेंट करेंगे। फिर गैप कम हो गया, एक्सीलेटर को रिलीज कर देंगे और ब्रेक अप्लाई करेंगे। इन्होंने इंडिकेटर दे दिया है, लेफ्ट जाके रुकेंगे, तो हम हल्का सा राइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा उसके पीछे फॉलो नहीं करेंगे, हल्का सा राइट जाते जाएंगे, ताकि हमें जैसे ही स्पेस मिलेगी तो हम ओवरटेक ले सकें। तो ये जैसा अभी मैंने किया, तो ये सेंस आपने ड्राइविंग करते करते आएगा। अभी न्यू ड्राइवर इस सिनेरियो में होते तो उसको फॉलो कर रहे होते, इंडिकेटर देके नहीं समझ पाते कि वो रोकेगा कि नहीं। दो उन्होंने हैंड सिग्नल भी दिया, दिस इज गुड साइन ऑफ ड्राइविंग। हैंड सिग्नल भी दिया कि वो रुक रहे हैं, और उनके पीछे जो फॉलो कर रहा है वो राइट से ओवरटेक ले या स्लोली मूव करे या राइट की तरफ जाए। उनके पीछे फॉलो करता तो अभी मैं फंस जाता, मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती, रुक जाना पड़ता। क्लियर होता तो हो सकता है मेरे को रिवर्स करके फिर अपनी कार को आगे बढ़ाना पड़ता। तो ये अलर्ट देना या सिग्नल देना अपनी साइन ऑफ गुड ड्राइविंग है। तो आज सुबह से 2-3 जो है मेरे को गुड ड्राइवर्स मिले, जो डिपर देते ही रुक गया था। फर्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो में अगर आप नोटिस करेंगे, डिपर करते ही ये देखिए साइकिल बीच में आ गई। ये होती है पैनिक सिचुएशन। वो साइकिल बीच में आई, उसके पीछे फॉलो करते हुए दूसरी साइकिल भी बीच में आ गई। ये देखिए, ये साइकिल भी उस कार के सामने आ गई थी मेरे कार से हटते ही। तो ये मतलब मार्केट लोकेशन पे यही होता है फ्रेंड्स, कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा। वो टेकन टू बी ग्रांटेड होते हैं कि ब्रेक हमारे पास है, जो गाड़ी चला रहे हैं तो ब्रेक हमारे पास है, तो हम ही रोकें किसी भी सिचुएशन में हो। तो ब्रेक हमेशा तो काम नहीं करती है फ्रेंड्स कि आपको रोकनी ही पड़े, या ब्रेक लगाते ही आपका सेंस इतना काम करे कि एकदम सडन ब्रेकिंग में आपको एकदम से ब्रेकिंग लगानी पड़े और कार रुक भी जाए। तो ये तो स्लो मूविंग है, इसलिए ब्रेकिंग करनी पड़ती है तो रुक जाती है। हल्की सी स्पीड होगी तो ये बीच में आ जाएंगे, तो बहुत ही एक्सीडेंटल सिचुएशन हो जाएगी, बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। अभी देखिए लोग चल रहे हैं लेफ्ट में, मार्केट एरिया है, और ये टू व्हीलर एकदम से बीच में आ गए। ये बाद में देखे हैं कि कार आ रही है फिर रुके हैं, नहीं तो एकदम से बीच में आके आगे की तरफ बढ़ा लिए थे। इसमें क्या होना चाहिए, एकदम से बीच में अगर आ गए हो, बीच में रुकने का नहीं है, या तो बढ़ जाओ। कार देखते ही घबरा जाते हैं कि क्या अब रोकना पड़ेगा। तो पहले ये चीज़ घबराहट होनी चाहिए कि कोई कार व्हीकल आ रही होगी तो उसको कैसे समझें। अभी आपने नोटिस किया होगा, लेफ्ट से एक लेडी चलते हुए एकदम मेरे कार के सामने आ गई थी, तो मैंने क्या किया, सडन ब्रेकिंग करनी पड़ी मेरे को, क्लच भी प्रेस किया, ब्रेक भी अप्लाई की। तो ये सिचुएशन अराइज होती है जब आप मार्केट एरिया में, ये देखिए इन्होंने देखना भी नहीं है कि कार आ रही है या कुछ आ रहा है, और लोग 3 जन एक साथ चल रहे हैं। ऐसी नैरो रोड में 3 एक साथ चलेंगे तो आप सोचिए हाफ ऑफ द लेन कवर्ड हो जाता है। मार्केट एरिया में ऐसे चलना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाएगा, आपके लिए भी दूसरों के लिए भी। तो अगर आप कार लेके निकल रहे हैं तो ये सारा सिनेरियो, ये सारी सिचुएशन आपको दिमाग में रखनी होगी कि ऐसी मिल सकती है, क्योंकि ये इंडिया में यू कांट गेस, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको भी अपनी ड्राइविंग अलर्ट मोड में रखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये अंकल उधर देखते हुए बीच में आए थे, फिर वापस अंदर की तरफ वॉक करने लगे। अभी सिचुएशन समझ लीजिए पैनिक सिचुएशन काइंड ऑफ है। आगे स्लो मूविंग है, लेफ्ट से व्हीकल आ रही है, राइट से ऑटो मेरे सामने आ गया। ये देखिए टू व्हीलर सामने आ गया, मेरे को क्लच रिलीज करना पड़ा, ब्रेक वापस से प्रेस करना पड़ा। क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन मेरे को बार बार जरूरत पड़ रहा है,
क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। अभी ये लेफ्ट लेन से सारी व्हीकल निकल रही है और जा रही हैं, तो मेरे को भी सिचुएशन देखना है, समझना है, फिर आगे मूव कर सकेंगे। अभी लेफ्ट से एक 4 व्हीलर आई जो कि कैब थी, मैं हॉर्न लगाया हूँ तो भी आगे बढ़ा रहा था वो, मेरे पास स्पेस थी तो मैंने आगे बढ़ा लिया, तो उसको स्टॉप होना पड़ा, नहीं तो अभी मैं ब्लॉक हो चुका होता। तो ऑलरेडी मैं 2 व्हीलर और रिक्शा से ब्लॉक था, फिर अचानक से 4 व्हीलर भी बीच में आ गई, तो मेरे को जगह स्पेस मिली तो मैंने आगे कार बढ़ा ली। अभी सिचुएशन देखिए, राइट साइड से ओवरटेक लेने की जगह नहीं है मेरे पास और इसको फॉलो करना पड़ रहा है, ये आगे तक निकला हुआ है, इसको हॉर्न लगाया बट ऑप्शन नहीं है, ना उसके पास है ना मेरे पास है, क्योंकि लेफ्ट में भी लोग चल रहे हैं, साइकिल चल रही है उसके आगे, तो वो लेफ्ट नहीं जा सकता। मैं राइट में ओवरटेक नहीं ले सकता क्योंकि सामने से व्हीकल, रिक्शा सब आ रहा है। अभी मेरे पास स्पेस हुई है तो मैंने डिपर देते हुए फिर मूवमेंट किया है, ये कार को डिपर दिया बट स्टिल ये बीच में ही आ रहा था क्योंकि उसको रिक्शा को ओवरटेक लेना था। अभी कंडीशन मार्केट एरिया टाइट स्पेस में भी हमें किस तरह से ड्राइव करना चाहिए, तो ये सेकंड वीडियो है फ्रेंड्स। फर्स्ट वीडियो में भी यही एक्सप्लेनेशन किया है, टाइट स्पेस में, नैरो रोड में अचानक से बस आए या कुछ भी आती है व्हीकल या कुछ अचानक से स्टॉप होता है आपके सामने, ये देखिए पैनिक सिचुएशन राइज हो जाती है। वो लोग वॉक करते हुए आ रहे थे, मेरे इनफैक्ट कार से टकरा गए हैं क्योंकि वो वॉक कर रहे हैं, उनके पास ही स्पेस नहीं है, किस तरह से जा रहे हैं वही जानते हैं। मेरे पास स्पेस थी, मैंने निकाल दिया, बट वो वॉक करते हुए मेरी कार की तरफ आ रहे हैं तो वो खुद ही टकरा रहे हैं। अगर मैं हिट करूंगा तो मैं आगे से पहले हिट करूंगा, तब पीछे वाली हिट होगी ना, तो वो वॉक करते हुए मेरी कार की तरफ आएंगे, तो उनको अलर्ट होना चाहिए। अभी ये देखिए लोग वॉक कर रहे थे तो आगे बढ़े जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि कार के लिए स्पेस होगी कि नहीं होगी, वो इस तरफ आ रहे हैं तो भी आगे बढ़े जा रहे हैं कार को देखते हुए भी, क्योंकि उनको माइंडसेट ये है कि कार वाले के पास ब्रेक है, वही ब्रेक लगाएगा। अभी जो लेडी थी वो भी वॉक करते हुए कहाँ से राइट की तरफ आ जा रही थी, तो ये मार्केट में आपको प्रेडिक्ट करना ही होगा कि ऐसा सिचुएशन मिलेगा या ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो यही सिचुएशन होता है फ्रेंड्स मार्केट एरिया में। अभी मैं मेन रोड में आ गया हूँ, मार्केट एरिया से निकल चुका हूँ, नैरो रोड से निकल चुका हूँ, 2 वे रोड से निकल चुका हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, ऐसी सिचुएशन में किस तरह से हमें कार ड्राइव करनी चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।